अभी ये मैंने पहला आंसर लिखा है और कुछ वैसा कुछ खास नहीं मुझे भी समझ आ रहा है। जैसे अपभ्रंश पर टिप्पणी, तो ऐसे टिप्पणी वाले सवाल और अपभ्रंश अपभट्ट ये सारी चीज़ें फेमस है, तो इन पे सवाल तो आएगा ही। पर मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे मैंने बड़ा ही कैजुअल लिखा और थोड़ा बहुत देख के भी लिखा है, क्योंकि मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए थे। खैर, मैं बताता हूँ कि क्या और हो सकता है और क्या अभी मुझे फ़िलहाल लगता है। जैसे और भी चीज़ें होंगी, पर अभी मुझे क्या लगता है कि मुझे करना चाहिए था। जैसे टिप्पणी अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने किस तरह से लिखा है कि मैंने मूल विशेषताएं डाल के लिखा है कि एक पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 5, 6, 7। पर मैं एक अलग तरीके से लिख सकता था जिस पे शायद मुझे और नंबर मिल सकते थे। जैसे अभी मैंने बात की थी कि किसी भी भाषा को पढ़ने में 4 तरीके हो सकते हैं। तो उन तरीकों को अगर ले जाके, जैसे मैं व्याकरणिक विशेषता ले लेता पहले, फिर 3 पॉइंट डालता। हैं ये वही चीज़ें, पर मैंने पॉइंटिंग वैसे नहीं की है, क्योंकि मुझे उतना ध्यान नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें ध्वनिक विशेषता में आ रही हैं और कौन सी चीज़ें व्याकरणिक विशेषता में आ रही हैं, या फिर कौन सी चीज़ें अन्य विशेषताओं में आ रही हैं। तो वो मुझे अभी उतना क्लियर नहीं है, तो मैंने थोड़ा नॉर्मल ही लिखा, क्योंकि स्टार्ट करते हैं लिखना। तो ऐसा लिखा कि ये जो है प्राकृत की तरह अधिक लचीली और अधिक जटिल थी। मतलब वही था कि तद्भव के शब्द आ रहे थे तो सरल भी हो रही थी, लेकिन पुराने जो तत्सम शब्द थे वो थे ही, तो उसके कारण ये अधिक जटिल और अधिक लचीली बनी थी। जैसे घोड़ो ऐसे लचीले शब्द थे और अश्व जैसे जटिल शब्द भी थे। खैर, इनमें 3 लिंग मौजूद थे। ये मतलब एक कैजुअल सा है कि अगर कुछ भी आया भाषा से, तो लिंग व्यवस्था बता के एक हम पॉइंट बढ़ा सकते हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे तो 2 लिंग बचेंगे, और आगे बढ़ेंगे जैसे अब प्रारंभिक हिंदी अब हट में जाएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें कम होने लगती हैं। हालांकि यहाँ पे नपुंसक लिंग मौजूद है, तो उसकी बातें हम कर रहे हैं। खैर, 8 विभक्ति अमूमन शामिल मिलती है, बाकी आगे जाएंगे तो विभक्तियाँ नहीं मिलती। इसको शायद अगर मैं रखता तो व्याकरणिक विशेषता में रखना चाहिए था मुझे। और आगे क्या है मैंने बता भी दिया कारण से, मतलब उदाहरण देके कि कर्म कारक घोड़े हो चाहे और संबंध कारक घोड़ो हो, मतलब विभक्ति के आधार पर शब्द का रूप भी बदल जाता है। और क्या चीज़ है, अपभ्रंश में क्रिया काल और पुरुष के आधार पर बदल जाते हैं, तो उन पर भी मैंने थोड़ी बात कर ली। ये भी वैसे व्याकरणिक विशेषता ही है, तो उसको मैं बांट सकता था। वाक्य विन्यास पहले अत्यंत लचीला था। मतलब जैसे अभी वाक्य विन्यास है ना, कि कर्ता फिर कर्म, या फिर जैसे सेटल होता है इंग्लिश में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान होगा कि सेटल करते हैं ना, तो उस आधार पे ये जो था ना लचीला था, कि कर्ता आ जाए फिर उद्देश्य आ जाए, क्रिया आ जाए, या फिर ऐसे ही चल जाए कि पहले क्रिया आ गई उद्देश्य आ गया। तो ये मैंने मतलब मेरे दिमाग में था कि इसको एडजस्ट करना चाहिए, पर मेरे से हुआ नहीं। मैंने लिखा ज़रूर, पर देखो थोड़ा सीन बना दिया कि ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कोई अलग सा स्ट्रक्चर या डायग्राम टाइप सोचना चाहिए, तो ये थोड़ा सा सोचना है इस बारे में। दूसरी बात, जटिल शब्द का बताया कि जटिल शब्द बनते थे। अब तद्भव है, तो तद्भव मूलतः क्या होता है और भ्रष्ट भाषा क्या होती है कि थोड़ी सरल होती है। पर जहाँ आप किसी चीज़ को भ्रष्ट करने जाते हो ना, तो जो प्रचलन में चीज़ें होती हैं वो सरल हो जाती है, और टाइम के साथ जो दूसरा शब्द है वो अधिक जटिल हो जाता है। तो इस पे भी थोड़ा बताया। समास व्यापक, तो ये भी व्याकरणिक विशेषता ही है। और उपसर्ग, मुझे हालांकि एक दो उदाहरण दे देना चाहिए था, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो केवल मैं उपसर्ग बता दिया कि जो परि है और जो अति है, ये उपसर्ग लगा के अपभ्रंश संस्कृत से ले आया है। और लास्ट की चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी पूरे आंसर में, यही कि जो इसको मूलतः भ्रष्ट भाषा बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा कि ये भ्रष्ट भाषा जो है ना, भले ही भ्रष्ट है, पर भाषिक ध्वनिक और व्याकरणिक विशेषता आगे चलकर अन्य हिंदी भाषाओं को सभ्य बनाने में, भ्रष्ट और शब्द बनाने में योगदान देती है। तो ऐसा मैंने लिखा। तो आप भी सोचो ज़रा। और ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा लिख दिया, पर मैं अगर लिखूँगा
तो उस 3 टाइप में डाल के वैसा लिखूँगा आगे। और क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं हैं, क्या महाप्राण, क्या अल्पप्राण, तो उन चीज़ों को इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। और यही तरीका होगा कि जो चीज़ें आपको कम ध्यान है, उनको उनके लिखने का तरीका बदल दो बस। तो यही है।